देश में सामाजिक समरसता से बदलाव लाएगा संघ। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बोले, समाज को संगठित होने की जरूरत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक इस बार मथुरा में होगी। यह गऊ ग्राम परखम में दीनदयाल उपाध्याय गो विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र पर 25 और 26 अक्टूबर को आयोजित होगी। बुधवार को संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील जी अम्बेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हर साल दिवाली से पहले इन्हीं दिनों में इस बैठक का आयोजन होता आया है। उन्होंने कहा, संघ समाज में परिवर्तन लाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। आज समाज को संगठित और सशक्त होने की जरूरत है। उन्होंने नागरिक कर्तव्य के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और कुटुंब प्रबंधन जैसे मुद्दों पर जोर दिया। लखनऊ में एमआई ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड, बिल्डर के ऑफिस सहित 16 ठिकानों पर कार्रवाई। अवैध फंडिंग टैक्स चोरी से जुड़ा मामला। लखनऊ के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी कादिर अली के आवास सहित 16 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। आयकर टीम बुधवार सुबह रियल एस्टेट ग्रुप एमआई के गोमती नगर स्थित ऑफिस पहुंची और जांच शुरू की गई। सूत्रों के अनुसार कंपनी मालिक कादिर अली के आवास, ऑफिस के अलावा एमआई ग्रुप के रसेल कोर्ट और विस्तार परियोजनाओं के कार्यालयों में भी एक साथ छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई वित्तीय गड़बड़ी, टैक्स चोरी और अवैध फंडिंग की शिकायत के बाद की गई है। प्रयागराज में सपा प्रत्याशी के नामांकन में हंगामा, पुलिस से कहा औकात में रहो। पल्लवी पटेल ने 2 और प्रत्याशी उतारे। यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी मुजतबा सिद्दीकी के नामांकन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। सपा नेताओं ने पुलिस कर्मियों को औकात में रहने की हिदायत दी। दरअसल नॉमिनेशन रूम में ज्यादा संख्या में सपा नेता जबरन एंट्री कर रहे थे। पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका तो धक्का मुक्की की। इधर अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने पीडीएम गठबंधन के तहत 2 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने बुधवार सुबह अचानक प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को दिल्ली बुला लिया। वह प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद तय होगा कि कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी या नहीं। प्रियंका गांधी की जीत के लिए वाराणसी में रुद्राभिषेक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामृत्युंजय मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रचंड जीत की कामना। केरल की वायनाड सीट से उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी को बनाया गया है। ऐसे में उनकी प्रचंड जीत के लिए वाराणसी में महामृत्युंजय महादेव मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुद्राभिषेक किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महादेव से प्रियंका गांधी की प्रचंड जीत की कामना की है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया, हम सबकी नेता प्रियंका गांधी जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव है, वो वायनाड से चुनाव लड़ रही है। वो हमेशा गरीबों और असहायों की आवाज बनती है। जब वो प्रदेश प्रभारी थी उस समय सोनभद्र के उम्भ में हुए कांड के बाद सबसे पहले वो पीड़ितों के बीच पहुंची और उन्हें सांत्वना दिया। इसके बाद हाथरस कांड और बिलियारगंज में भी गरीबों की आवाज बनी थी। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी नामांकन से पहले फूट फूट कर रोई। कानपुर में बेटी और सास को गले लगाया, कहा पहली बार बिना पति यहाँ आई हूँ। कानपुर में शीशामऊ सीट से बुधवार दोपहर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी नामांकन करने पहुंची। जेल में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम ने रोते हुए सास और बेटी को गले लगाया। इसके बाद नॉमिनेशन रूम में दाखिल हुई। नसीम सोलंकी ने कहा,
कहा, मैं पहली बार बिना पति के यहाँ आई हूँ, इसलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इस वजह से मैं भावुक हो गई। मेरे साथ मेरी सास और माँ भी आई थी। उनके साथ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, मोहम्मद हसन रूमी, सपा जिलाध्यक्ष फजल महमूद और प्रस्तावक बंटी सेंगर मौजूद रहे। उपचुनाव के लिए नामांकन करने से पहले मंगलवार को नसीम सोलंकी ने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका। हाई कोर्ट ने कहा 15 मामले एक साथ सुने जाएंगे, अलग अलग सुनने की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया। अब कोर्ट सभी 15 याचिकाएं एक साथ सुनेगा। 16 नवंबर अगली डेट लगी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 15 मामलों को एक साथ सुनवाई करने का कोर्ट ने फैसला दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर हिंदू पक्ष की याचिकाओं को अलग अलग सुनने के लिए अर्जी दाखिल की थी। 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। लखनऊ में लगे अखिलेश यादव के नए होर्डिंग, लिखा 27 का सत्ताधीश। बीजेपी प्रवक्ता बोले, सपा के सपने शेख चिल्ली जैसे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के नए होर्डिंग लगाए गए हैं। 27 का सत्ताधीश लिखी इन होर्डिंग में उनको एक नए अवतार में दिखाया गया है। इससे सूबे का सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। होर्डिंग पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा के सपने शेख चिल्ली जैसे हैं। जाति मजहब के समीकरण से सपने साकार नहीं होते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कल अनऑफिशियल जन्मदिन था, जिसको लेकर उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। उनके समर्थकों द्वारा प्रदेश भर में जन्मदिन की बधाइयों की होर्डिंग लगाई गई है। प्रदेश की राजधानी में लगा एक होर्डिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश से आई थी फैक्ट्री के लिए मशीनें। आगरा में पकड़ी गई है 4.5 करोड़ की नकली दवाएं। अजमेर तक होती थी सप्लाई। आगरा में एक फैक्ट्री में बरामद हुई नकली दवाओं का सिंडिकेट हिमाचल प्रदेश से लेकर अजमेर तक फैला हुआ है। फैक्ट्री में लगाई गई मशीनरी हिमाचल प्रदेश से खरीदी गई है, तो फैक्ट्री में तैयार दवाएं देश के कई राज्यों में बेची जा रही थी। ANTF पुलिस कमिश्नरेट और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्यवाही में 8 करोड़ रुपए का माल बरामद हुआ है। फैक्ट्री में अंतर्राज्य गिरोह के 10 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्य सरगना विजय गोयल और नरेंद्र शर्मा है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि फैक्ट्री में 16 मशीनें लगी थी। सभी मशीनें हिमाचल प्रदेश के बद्दी की साई रोड पर मां वैष्णो फार्मों के संचालक गुप्ता जी से खरीदी गई थी। इनकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये है। बहराइच हिंसा, हाई कोर्ट में सरकार दाखिल नहीं कर पाई जवाब। 4 नवंबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक, दोनों पक्षों को देने होंगे सबूत। बहराइच में हिंसा का बुधवार को 10वां दिन था। हालत अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। जगह जगह फोर्स तैनात हैं। महाराजगंज के जिन 23 घरों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का नोटिस चप्पा किया था, उस मामले में हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 नवंबर की डेट तय की है। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने सरकार और आरोपियों के दलीलों को सुना। पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन आज सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं कर सकी।
कानपुर बार इलेक्शन का मतदान आज कचहरी में घूम घूम कर करते रहे प्रचार। 99 प्रत्याशी मैदान में। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव प्रचार में बुधवार को जमकर चुनाव प्रचार का शोर होता रहा। पूरे दिन प्रत्याशी घूम घूम कर कचहरी में छोटे छोटे जुलूस के रूप में चुनाव प्रचार करते रहे। एसोसिएशन की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 24 अक्टूबर को DA डिग्री कॉलेज में मतदान होना है। कुल 99 प्रत्याशी मैदान में हैं और 6516 मतदाता है। एल्डर्स कमेटी और पुलिस प्रशासन जहां मतदान की तैयारी में जुटा है, वहीं मतदान से पूर्व आखिरी दिन सुबह से ही प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सीएम योगी ने किया बोनस का ऐलान। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली का गिफ्ट दिया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने बुधवार को राज्य सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी सीएम ऑफिस द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई है। यूपी सरकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए बोनस प्रदान करने का सहर्ष निर्णय लिया है।